Hello friends, welcome back to my YouTube channel. We are going to start मैपिंग ऑफ इंडियन ज्योग्राफी. ठीक है, इस सीरीज में हम लोग पूरे रिवर सिस्टम को देखेंगे. फिर जितना भी मैपिंग से रिलेटेड जितना भी लेक्चर्स आएंगे वो देखेंगे. जैसे कि माउंटेन सीरीज को देखेंगे, फिर स्टेट को देखेंगे. ठीक है, फिर रिवर सिस्टम हो जाएगा, माउंटेन हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा. उसके बाद बाकी जो भी वोल्केनोज हो रहेंगे, विंड है, फिर ओशियन करेंट है, हम लोग उसको पूरे मैपिंग की सहायता से पूरा कंप्लीट करेंगे. ठीक है, उसके बाद जो होगा वो एक समरी के रूप में हम लोग पूरे ज्योग्राफी को रिवाइज कर देंगे. ठीक है, तो आइए इस लेक्चर में हम लोग गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं कि गंगा रिवर सिस्टम का ट्रिब्यूटरीज क्या है और उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है. ठीक है, पूरे लेक्चर में हम लोग इजिली से पूरा शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पूरे ही लेक्चर को खत्म करेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर. So in this video we will be talking about the origin, tributaries, and where it will form and important locations on the river. Okay, ठीक है. तो हमें पता है कि जो गंगा रिवर सिस्टम है वो कहाँ पे, जो गंगा रिवर सिस्टम है वो ओरिजिनेट होता है विष्णु प्रयाग से. ठीक है, विष्णु प्रयाग से ओरिजिनेट होता है. तो इसमें से हमारा जो जब भागीरथी, ठीक है, जब भागीरथी जब भागीरथी और अलकनंदा जब मिलता है कहाँ पे, जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाता है जाके देवप्रयाग में, तो वहाँ पे रिवर गंगा का निर्माण होता है. ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है देवप्रयाग से जो रिवर का नाम है वो क्या कहलाता है, गंगा. गंगा गंगोत्री से ओरिजिनेट नहीं होती. एक्चुअली गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती, तो देवप्रयाग से ओरिजिनेट होती. ठीक है, ओरिजिन ऑफ गंगा, ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा. ठीक है, तो देवप्रयाग. तो इसके पहले देवप्रयाग से पहले यहाँ पे हमारे पास पंचप्रयाग का कॉन्सेप्ट आता है. पंचप्रयाग क्या है, ठीक है. तो पंचप्रयाग में एक जो ट्रिक है वो हमारा क्या है, पंचप्रयाग के लिए मेरा जो ट्रिक है, तो ट्रिक भी हम साथ में चलेंगे. जो पंचप्रयाग के लिए मेरा ट्रिक है वो है डॉक्टर डॉक्टर कन्वी. ठीक है, सॉरी कि ये नहीं है. शॉर्ट ट्रिक के लिए ना यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है. यहाँ पे डॉक्टर कन्वी, हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, पंचप्रयाग को याद करने के लिए डॉक्टर कन्वी, के ए डॉक्टर कन्वी, के एन वी आई. ये हमारा शॉर्ट ट्रिक होगा पूरे पंचप्रयाग को याद करने के लिए. ठीक है, डी से क्या हो गया, देवप्रयाग हो गया. ठीक है, डी से देवप्रयाग हो गया. फिर आर से क्या हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया. ठीक है, के से कर्ण प्रयाग हो गया, और एन से नंद प्रयाग हो गया, और वी आई से क्या हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया. ठीक है, तो जो मेजर दो मेजर रिवर के कन्फ्लुएंस से गंगा बनती है वो कौन कौन सी रिवर है, भागीरथी है और अलकनंदा. अलग भागीरथी रिवर में तो कोई मेजर रिवर ज्वाइन नहीं करती है, लेकिन अलकनंदा रिवर का दो तीन इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज है हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं. ठीक है, तो एक ट्रिक ये भी है कि याद करने का कि अलकनंदा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो अलकनंदा बद्रीनाथ से ओरिजिनेट होती है. ठीक है, और जो हमारा भागीरथी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री से. याद रखने का तरीका क्या है, ए बी जी. अलकनंदा फ्रॉम बद्रीनाथ एंड बद्रीनाथ एंड भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री. ठीक है, ए बी जी, अलकनंदा फ्रॉम बद्रीनाथ एंड भागीरथी फ्रॉम गंगोत्री. तो ये तीनों चीज याद हो गया. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रिवर अलकनंदा का कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी है. तो जो रिवर अलकनंदा का जो पहला ट्रिब्यूटरी आता है वो है धौलीगंगा. धौलीगंगा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, धौलीगंगा ओरिजिनेट होता है यहाँ पे आपका नीति पास. ठीक है, जो कि चामोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड. कहाँ पे, जो हमारा धौलीगंगा जो ओरिजिनेट होता है वो है हमारा नीति पास. नीति पास से ओरिजिनेट होता है हमारा धौलीगंगा. ठीक है, और जाके मिल जाता है अलकनंदा में. एक विष्णु प्रयाग में जाके मिल जाता है कौन, धौलीगंगा मिल जाता है विष्णु प्रयाग में टू अलकनंदा. तो पहला हमारा जो प्रयाग बनता है वो कौन सा बनता है, विष्णु प्रयाग. किसके किसके कन्फ्लुएंस से बनता है, तो अलकनंदा और धौलीगंगा के सम्मिलित होने से हमारा कौन सा प्रयाग बनता है, तो विष्णु प्रयाग. ठीक है, धौलीगंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नीति पास ऑफ, जो नीति पास है तो जो कि चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, तो वहां से ओरिजिनेट होती है. ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा रिवर अलकनंदा में जाके मिलती है वो कौन सा है, नंदा के रिवर. ना इसका ना नाम से भी मतलब रिलेट हो जाता है. नंदा की रिवर जब अलकनंदा से मिलती है तो
कौन सा प्रयाग को बनाती है, नंद प्रयाग को क्रिएट करती है, ठीक है, नंद प्रयाग। यहाँ पे नंद प्रयाग हम लोग अच्छे से एक टेबल बना लेंगे इसके बाद। और नंदाकिनी रिवर कहाँ से होती है, वो नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है वहां से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पिंडार रिवर। पिंडार रिवर जो है एक पिंडारी पिंडारी ग्लेशियर है, वहां से ओरिजिनेट होती है, पिंडारी ग्लेशियर। पिंडार रिवर पिंडारी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और जाके अलकनंदा रिवर में मर्ज हो जाती है और कर्णप्रयाग को फॉर्म करती है, ठीक है। उसके बाद मंदाकिनी रिवर आता है जो कि इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा का, ये है आपका मंदाकिनी रिवर, ठीक है। मंदाकिनी रिवर आपको केदारनाथ से ओरिजिनेट होता है, केदारनाथ और फिर जाके अलकनंदा में मिल जाता है और वहाँ पे रुद्रप्रयाग बनाता है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में जाके मिलता है, ठीक है। हम लोग ये देख चुके थे कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलता है। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलता है तो वहाँ पे फिर वहां से गंगा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये पंच प्रयाग तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं गंगा का जितना भी मेजर ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में देखेंगे। गंगा रिवर में जाने से पहले हम लोग क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि क्या हम लोग पंच प्रयाग के बारे में क्या क्या पढ़े, ठीक है, फ्रेश पेज में, क्योंकि वहाँ पे पूरा होच पोच हो गया था तो ज्यादा नोट करने के लिए ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो हम लोग अच्छे से देख लेते हैं यहाँ पे पंच प्रयाग, ठीक है। थोड़ा मोटा कर लेते हैं तो अब देखिए अब सही लिखा है पंच प्रयाग 5। हमारे पास 5 पंच प्रयाग था, ठीक है, तो 5 पंच प्रयाग। पंच प्रयाग के बारे में लिखना है, ठीक है, सर ये PRY पंच प्रयाग, ठीक है। तो हमारा ये जो आता है पहला भागीरथी आता है इधर से, और फिर इधर से कौन आता है, इधर से आता है हमारा, ये कौन सा रिवर है, ये हमारा अलकनंदा। और ये कौन सा है, भागीरथी। भागीरथी river, ठीक है। ये भागीरथी की अलकनंदा। ये भागीरथी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये होती है गंगोत्री, ये होती है ABG, ये होती है, सॉरी कहाँ से हो रहा था ये और हमारा गंगोत्री से, सही, आई वाज राइट, ये होता है गंगोत्री से, ठीक है। और अलकनंदा कहाँ से रहता, बीच से, बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ से गुजर, ठीक है। ये कहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मीट हो रहे थे, तो ये विष्णु प्रयाग में, सॉरी देव प्रयाग में मिल रहे थे। देव प्रयाग में जाके मिल रहे थे, ठीक है, ये वो देव प्रयाग। हम लोग बाकी इसका जो ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में देख लेते हैं, तो ट्रिब्यूटरी को हम दूसरे कलर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो पहला अलकनंदा में जो पहला रिवर मिलती है उस रिवर का नाम है धौली गंगा। हमको चेंज करना चाहिए कलर का, ठीक है, धौली गंगा मिलती है, ठीक है, तो धौली गंगा पहला जो ट्रिब्यूटरी मिलेगा हमारा वो कौन सा मिलेगा, धौली गंगा। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो एक नेती पास से, जो ऊपर में ये सर्कल जो बना है ना वो है क्या है, वो ओरिजिन है, ठीक है, रिवर का ओरिजिन। धौली गंगा ओरिजिन होता है नीति पास है, चामोली डिस्ट्रिक्ट। चामोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये हो गया नीति पास चामोली डिस्ट्रिक्ट से धौली गंगा ओरिजिनेट होती है और जाके कहाँ पे मिल जाती है, बद्रीनाथ में। और कौन सा प्रयाग यहाँ पे फॉर्म होता है, तो प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा, इसके बाद जो दूसरा रिवर है वो आता है, हम लोग को पता है, सो ट्रिक क्या है, पांचों प्रयाग को याद करने का ट्रिक क्या है, डॉक्टर कन्वी, KNVI, ठीक है। तो ये देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा विष्णु प्रयाग, सॉरी नंद प्रयाग आता है, ठीक है, नंद नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन सा रिवर आके मिलती है, तो नंदा किनी रिवर आके,
ठीक है, नंदाकिनी रिवर नंद प्रयाग में आके अलकनंदा रिवर से मिल जाती है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये नंदा देवी नेशनल पार्क से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, जो कि कहाँ है, ये भी है उत्तराखंड में है। तो हम लोग अभी तक दो ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि अलकनंदा में जाके मिलती है। पहला था हमारा धौली गंगा और दूसरा था नंदाकिनी। ठीक है, और एक तीसरा जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि अलकनंदा में जाके मिलती है, उसका नाम है पिंडार रिवर। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि बेटर हो, लोग अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सके। एक तीसरा जो रिवर आके मिलती है वो कौन सा है, पिंडार रिवर। और ये कहाँ पे मिलती है, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में जाके मिलती है। ठीक है, ये कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग अब बोले एग्जाम में आएगा कि कर्णप्रयाग कौन से कौन सी नदी, कौन कौन से नदी के मिलने से बनता है, तो अलकनंदा में जाके कौन सी नदी मिलती है, पिंडार रिवर। ठीक है, पिंडार पिंडार रिवर। और ये कहाँ से ओरिजिन होता है, तो एक यहाँ पे ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर लिखने की जरूरत नहीं है, तो बहुत बचपन जाएगा, आप याद कर लीजिए। पिंडारी ग्लेशियर साइड में लिख देते हैं, पिंडारी ग्लेशियर यहीं पे लिख देते हैं, पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है पिंडार रिवर और जाके कहाँ मिलता है, एट कर्णप्रयाग में मिलता है, किससे, अलकनंदा से। फिर हमारा जो चौथा ट्रिब्यूटरी आता है वो है कौन, हमारा चौथा ट्रिब्यूटरी है आपका ये वाला, चौथा ट्रिब्यूटरी हो गया, दिस इज मंदाकिनी। ठीक, मंदाकिनी जो कि ओरिजिनेट होता है आपका, मंदाकिनी मंदाकिनी जो है आपका ओरिजिनेट केदारनाथ में। ठीक है, केदारनाथ। ये तो सबका उद्गम स्थल में पता हो गया कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, एंड वेयर दे आर गोइंग टू मीट देयर ओरिजिनल रिवर। ठीक है, दिस इज रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो हमारा पूरा जो पंच प्रयाग था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो मेजर दो रिवर है वो क्या कौन सा है, भागीरथी है जो कि गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है, और दूसरा अलकनंदा है जो कहाँ से, बद्रीनाथ से ओरिजिनेट होता है। और फिर अलकनंदा में हमारा चार ट्रिब्यूटरीज था, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज था धौली गंगा था, नंदाकिनी था और पिंडार रिवर था, और राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सा है, मंदाकिनी रिवर है। मंदाकिनी रिवर केदारनाथ से ओरिजिनेट होता है, धौली गंगा नीति पास से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, मंदाकिनी रिवर नंदा देवी नेशनल पार्क से ओरिजिनेट होता है। फिर जो हमारा पिंडार रिवर है वो पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और ये जब पांचों प्रयाग मिल जाता है देवप्रयाग में, तो वहां से रिवर गंगा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फ्रॉम देयर फ्रॉम हियर द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स। ठीक है, रिवर गंगा ओरिजिनेट्स। देवप्रयाग के बाद से जो रिवर होता है उसे हम क्या जानते हैं, रिवर गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब चलिए वापस में चलते हैं रिवर गंगा के बारे में। पंचप्रयाग में देख चुके हैं कि रिवर गंगा का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे निर्माण हुआ। हम लोग चलते हैं उसके बाद जो गंगा का फॉर्मेशन के बाद से जो ट्रिब्यूटरी आता है वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, ये जो था ना, ये वाला सेक्शन, ये वाला था सेक्शन, यहाँ पे तो अभी गंगा का निर्माण हुआ है, पंचप्रयाग यही वाला है। ठीक है, उत्तराखंड में। अब यहाँ से हमारा गंगा का निर्माण हो गया और ये बह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है, यहाँ आते थे पहला ट्रिब्यूटरी आता है यहाँ। तो पहला ट्रिब्यूटरी कौन है, पहला ट्रिब्यूटरी हमारा है रामगंगा। पहला ट्रिब्यूटरी कौन सा है, रामगंगा। ट्रिब्यूटरी को हम अलग कलर्स दिखाएंगे, लेफ्ट जितना भी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होगा उसको हम लोग रेड से दिखाएंगे और राइट वाले को कुछ अलग कलर से दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस कलर को मिटा देते हैं और हम दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमारा ट्रिब्यूटरी था ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये क्या है, इसका नाम है रामगंगा। पहला राम, ये कहाँ ओरिजिन होता है, तो ये दुधा टोली। ठीक है, दुधा टोली रेंज में ओरिजिनेट होता है। ठीक है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है,
और ये कहाँ से पास होता है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होके गुजरता है। ठीक है, कहाँ पे, ये क्या है आपका, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ से होकर गुजरता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला, ये पहला ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। फिर इसके बाद आता है गोमती। ठीक है, गोमती आपका कौन सा, ये वाला। ठीक है, और जाके गंगा में मिल गया। उसके बाद दूसरा हमारा ट्रिब्यूटरी था गोमती। गोमती कहाँ से ओरिजिनेट होता है, गोमती जो है गोमत ताल से ओरिजिनेट होता है, जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पहला ट्रिब्यूटरी था रामगंगा, फिर दूसरा ट्रिब्यूटरी क्या है, गोमती। इसका नाम है गोमती, दूसरा ट्रिब्यूटरी। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, गोमत तालाब उत्तराखंड नियर पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब एक भी क्वेश्चन में याद हो गया कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, फिर इसके बाद जो आता है वो ट्रिब्यूटरी आता है आपका घाघरा। ठीक है, तो घाघरा दो नदियों के कन्फ्लुएंस से बनता है। ठीक है, हम लोग अच्छे से देख लेते हैं घाघरा रिवर के बारे में। ये रहा आपका घाघरा। ये है, ठीक है, घाघरा जाके यहाँ मिल गया। ठीक, और घाघरा का भी एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, उसको हम लोग अलग कलर से दिखा देते हैं। अलग कलर कौन सा, ये नीला यूज करते हैं। ठीक है, ये घाघरा का ट्रिब्यूटरी रिवर है, इसका रिवर का नाम है साई रिवर है। ठीक है, तो घाघरा घाघरा जो रिवर है वो कहाँ ओरिजिनेट होती है, तो आपका घाघरा जो रिवर है वो नेपाल में ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और नेपाल में उसका नाम अलग होता है, उसको करनाली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रांस बाउंड्री भी फॉर्म करती है। ठीक, और जाके फिर अंत में बिहार में जाके कहाँ पे मिल जाती है, गंगा रिवर मिल जाती है। और फिर घाघरा का जो ट्रिब्यूटरी रिवर है वो कौन सा है, साई रिवर, जिसको हम लोग इस कलर से दर्शाया है। ठीक है, या कलर का शायद चेंज भी कर सकते हैं, नहीं, कलर तो वही रहेगा। ये तीसरा में हमारा था घाघरा, रामगंगा, गोमती, फिर घाघरा। ठीक है, चौथा तीन को कौन कौन सा हो गया, रामगंगा हो गया, गोमती, घाघरा हो गया, और चौथा हमारा जो आता है वो आता है गंडक। ठीक है, गंडक रिवर ये वाला है। गंडक भी कहाँ ओरिजिनेट होती है, तो गंडक नेपाल में ओरिजिनेट होती है और आके इंडिया में मिल जाती है। ठीक है, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में हमारा चार रिवर मेन कौन सा हो गया, रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, घाघरा हो गया और गंडक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका कोसी होगा। कोसी को क्या बोला जाता है, सौरव बिहार भी बोला जाता है। ठीक है, कोसी को क्या बोला जाता है, सौरव बिहार। ठीक है, घाघरा, गंडक, पांचवा हमारा आ गया कौन सा, कोसी। ये सब क्या था, हमारा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी था। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा कंप्लीट हो गया है। हम लोग आएंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो ये हमारा गंगा यहाँ से, गंगा को थोड़ा सा मोटा करके दिखा देते हैं। गंगा को मोटा कर देते हैं। ठीक है, लगना चाहिए गंगा जैसा। ये गंगा रिवर। ठीक है, और ये हो गया हमारा, तो पांच ट्रिब्यूटरी में देख लिए हैं जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इस बार यूपीएससी क्वेश्चन में आया था अरेंज करने के लिए। ठीक है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, मतलब अगर वेस्ट टू ईस्ट हम लोग जाए तो कौन कौन सा पहले आएंगे, तो पहला आएगा रामगंगा, फिर गोमती आएगा, फिर घाघरा आएगा, फिर गंडक गंडक आएगा, फिर कोसी आएगा। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस याद करना है। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार स्पीसीज का जो थ्योरी हम लिखे हैं उस पर चलते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, देखिए हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में पढ़ चुके थे ना,
राइट राइट सॉरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सारा पढ़ चुके हैं, तो उसी को जस्ट हम लोग यहाँ पे रिकॉल करेंगे। ठीक है, लेफ्ट बैंक, यहाँ से होता है आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। पहला कौन था? रामगंगा था। दूसरा कौन था? गोमती था। तीसरा कौन था? घाघरा था। ठीक है, तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लोग पढ़ लेते हैं। जो रामगंगा है ओरिजिनेट्स होता है कहाँ पे? दुधातौली हिल इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, और गंगा को मीट करता है एट कन्नौज में, यूपी के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में रामगंगा गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये जो फॉलो करता है मतलब ये बहती है थ्रू दून वैली ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, दिस इज डन, द रामगंगा हैज बीन कंप्लीटेड। उसके बाद आता है हमारा दूसरा ट्रिब्यूटरी है, वो है गोमती। ठीक है, तो गोमती कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? तो गोमत ताल से ऑरिजिनेट होती है, जो कि कहाँ पे नजदीक, किसके नजदीक है? फुलहार झील के नजदीक है। ठीक है, और गाजीपुर में मार्कंडे महादेव टेम्पल के समीप ये गंगा में मिल जाती है। इसका ट्रिब्यूटरीज क्या है? इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में बात करें तो साई रिवर है। ठीक है, हम लोग साई रिवर के बारे में भी देखे थे वहां पे, साई रिवर कहाँ पे था। ठीक है, साई रिवर के बारे में देख चुके। ओके, साई रिवर, ये रहा साई रिवर। ये तो गया रामगंगा, ये हो गया गोमती, ये हो गया घाघरा, ये हो गया आपका साई रिवर। ठीक है, ये हो गया आपका साई रिवर। साई रिवर किसका? ये घाघरा है, ये आपका घाघरा में जाके मिल रहा है, ये है घाघरा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सो घाघरा हो गया। ओ सॉरी, गोमती था ना। गोमती का जो ट्रिब्यूटरी है वो है गोमती का ट्रिब्यूटरी। अच्छा अच्छा अच्छा, साई रिवर का ये है गोमती का ट्रिब्यूटरी, ये साई रिवर यहाँ पे है। ठीक है, देयर हैज बीन लिटिल मिस्टेक, सो आई थिंक आप ठीक कर दीजिएगा। गोमती का ट्रिब्यूटरी साई रिवर। ठीक है, गोमती का ट्रिब्यूटरी है साई रिवर। ठीक है, घाघरा का आता है। घाघरा ऑरिजिनेट कहाँ होता है? तो माप छुंगो एक ग्लेशियर है, वहां पे ओरिजिनेट होता है। ठीक, मापचुंग ग्लेशियर में ओरिजिनेट होता है एंड मीट्स गंगा इन छपरा बिहार में जाके। घाघरा कहाँ पे मिलता है? छपरा बिहार में जाके मिलता है। ठीक है, अल्टरनेटिवली नाउन एज करनाली, नेपाल में इसका नाम क्या होता है? करनाली, जो कि ओरिजिनेट होता है लेक मानसरोवर के निकट। ठीक है, दिस रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑफ बाराबांकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। जो घाघरा रिवर है उसके नदी का जो पानी है बाराबांकी डिस्ट्रिक्ट में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसका जो ट्रिब्यूटरीज है इंपॉर्टेंट वाला, वो है शारदा रिवर है, ताप्ती है, और सरयू है। ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में बात करेंगे घाघरा का, तो वो है शारदा, ताप्ती और सरयू। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं एक रिवर, ये रहा। मान लीजिए मतलब यहीं पे अगर ड्रॉ करना चाहे घाघरा, मान लीजिए कि घाघरा रिवर। ठीक है, तो ये रहा आपका, मैपिंग में चलते डायरेक्ट है ना, तो यहाँ पे शायद हम दर्शाए हैं कि नहीं दर्शाए हैं। ये रहा आपका शारदा रिवर। एक मिनट। अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें घाघरा रिवर को, तो घाघरा रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ? तो मानसरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर लेक के निकट वो ओरिजिनेट होती है। और इसका जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो कौन सा है? शारदा, इसको गौरी गंगा के नाम से भी जानता है। और इसका जो सॉरी, इसका ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया, इसका ये वाला चूंकि इधर से बह रहे हैं ना, तो इसका जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया ये हो गया राप्ती। ये राप्ती है, शारदा है। ठीक है, और सरयू भी कहता है, सरयू भी इधर ही है। ठीक है? तो शारदा के बारे में देख लेते हैं हम लोग, शारदा के बारे में। ठीक है, शारदा, और शारदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो एक मिलाम ग्लेशियर है वहां से ओरिजिनेट होती है इन नेपाल हिमालय, वेयर इट इज नॉन एज गौरीगंगा के नाम से जाता है। कहाँ पे? एट काला पानी। ठीक है, पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ओके, इट इज नेम्ड एज रिवर महाकाली इन नेपाल। नेपाल में इसको महाकाली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो एक काली जी का मंदिर है वहां पे काला पानी में सिचुएटेड है। ठीक है, कहाँ पे? नियर लेक पास एट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। ठीक है, फिर सरयू, सरयू का एक और भी नाम है, सरजू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सरयू का नाम क्या है? सरजू भी है। ठीक, कहाँ पे ओरिजिनेट होता है? तो एक नंदाकोट माउंटेन है वहां पे ओरिजिनेट होता है। ठीक है, सरयू रिवर ओरिजिनेट्स नियर नंदाकोट माउंटेन उत्तराखंड, पासेस थ्रू अयोध्या से पास होता है। ठीक है, तो अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इंपॉर्टेंट ये वाला आ गया,
सरयू नदी के किनारे बसा हुआ अयोध्या, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा राप्ती, ठीक है। ऑरिजिनेट नियर बिटवीन वेस्टर्न धौलागिरी ऑफ हिमालय एंड महाभारत रेंज इन नेपाल, कॉल्ड सौरव गोरखपुर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? राप्ती, ठीक है। राप्ती को सौरव गोरखपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये किसका ट्रिब्यूटरी हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी? तो घाघरा का ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो गंगा आता है, वो सब अभी घाघरा का ट्रिब्यूटरी चल रहा था, लेकिन अभी जो आ रहा है वो गंडक का आ रहा है, ठीक है। गंडक, गंडक का ट्रिब्यूटरीज, गंडक इज ए ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। फॉर्म बाय यूनियन ऑफ काली एंड त्रिशूली रिवर, काली और त्रिशूली रिवर के कन्फ्लुएंस से कौन सा रिवर बनता है? गंडक, ठीक है। इंडिया के बॉर्डर तक पहुंचने से पहले उसके गंडक रिवर का नाम रहता है नारायणी, कहाँ पे? नेपाल। ये हो गया। ऑरिजिनेट में पता कि नेपाल में ओरिजिनेट हो रहा है, और उससे पहले भारत में आने से पहले उसका नाम नारायणी है, ठीक है। एक भूरी गंडक जो है, गंडक के इस ठीक पैरेलल फ्लो करता है, ठीक है, भूरी गंडक, जो कि भीस या फैली में पास होता है, ठीक। बस इतना ही काफी है। फिर आता है हमारा कोसी रिवर के बारे में, ठीक। कोसी रिवर ये क्या है? एक एंटीसीडेंट ट्रांसबाउंड्री रिवर है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने मतलब जनरली क्या होता है, रिवर ढलान में बहता है, लेकिन ये चढ़ाव में बह रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि चढ़ाव में जा रहा है, मतलब धीरे धीरे वो मतलब काट के माउंटेन को काटता जा रहा है और चढ़ता जा रहा है, ऊपर चढ़ता जाता है, ठीक है। तो कोसी जो हमारा है वो एंटीसीडेंट रिवर, ट्रांसबाउंड्री रिवर है, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बॉर्डर बनाता है। कौन सा रिवर? कोसी। इसको सौरव बिहार के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गंगा को कहाँ पे ज्वाइन करता है? कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ठीक है। बागमती इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी रिवर, कोसी का इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी क्या है? बागमती रिवर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में, ठीक है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जो मेजर रिवर है वो कौन सा है? ठीक है, देखिए यहाँ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जो मेजर रिवर है कौन सा? तो अगर हम लोग पूरा ही मिटा दें, पूरा मिटा दें चलिए, अब हम लोग केवल इसका जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसको रेड कलर से कलर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पता चल जाएगा, ठीक है। यमुना, इसका जो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कौन सा है? यमुना। ये रहा आपका, ठीक। यमुना आके गंगा में कहाँ मिलता है? तो प्रयागराज में मिलता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो यमुना यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री, इट जॉइन इन कहाँ पे? प्रयागराज, ओके। अब हम लोग जो यमुना रिवर है उसका उसका इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में देख लेते हैं, ठीक। तो पहला जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यमुना का, देखिए इधर तो रिवर गंगा था, तो इसका तो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो होगा नहीं, तो जो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगा उसमें से कौन सा है? चंबल रिवर हो गया, दूसरा सिंध हो गया, एक हो गया बेतवा हो गया, ठीक है, और एक केन है, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। कौन कौन सा? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। अब हम लोग चंबल रिवर के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। तो चंबल रिवर कहाँ पे ओरिजिनेट होती है? तो ये मध्य प्रदेश के साइड ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान बोल सकते हैं, तो वहाँ ओरिजिनेट होती है। तो इसका ट्रिब्यूटरीज में बानस आता है, ठीक है, काली सिंध आता है, पार्वती आता है। तो इसका किसका ट्रिब्यूटरीज हो गया? ये चंबल का। और सिंध का तो हम लोग उतना नहीं देखेंगे, फिर बेतवा एक रिवर है, फिर केन भी ओरिजिन जाता है, ठीक है। ये किसका है? यमुना का। फिर यमुना जाके कहाँ पे मिल जाएगी? यमुना जाके मिल जाता है रिवर गंगा में। रिवर गंगा कौन सा था मेरा? ये वाला था। रिवर गंगा को हम लोग ब्लू कलर से दर्शा देते हैं। दिस वाज दिस वाज रिवर गंगा, ठीक। इसके बाद आता है आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो कौन सा आता है? सोन रिवर। सोन रिवर आपका ये वाला है। सोन सोन रिवर का ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो सोन रिवर का ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सा है? ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन, ठीक है, सोन रिवर का ट्रिब्यूटरीज, ये गोपद हो गया, रिहान हो गया, कान्हर हो गया, कोयल हो गया, ये सब किसका है? सोन रिवर का ट्रिब्यूटरीज है। आदि गंगा जॉइन्स गोमती रिवर आल्सो कॉल्ड साई रिवर,
ठीक है। आदि गंगा जॉइन्स गोमती रिवर, उसको साई साई रिवर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, तो हम आज के लेक्चर में अपने पूरे नोट्स को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। ठीक है, अगर हम लोग अगर और बात करना चाहें अगर यमुना रिवर के बारे में, तो चलिए ये भी क्लियर करा देते हैं। ठीक है, यमुना का ट्रिब्यूटरीज के बारे में कौन कौन सा, टोन हो गया, गिरी हो गया, बस ये हमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। अगर नाम आएगा कि इसमें कौन सा ट्रिब्यूटरी है यमुना का, तो जैसे भी नाम दिखेगा तो हम मार देंगे। ठीक है, टोन हो गया, बस एक बार पढ़ लेना है। टोन हो गया, गिरी हो गया, हिंडन हो गया, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया। ठीक है। ठीक है। चंबल फॉर बैडलैंड टोपोग्राफी। बैडलैंड टोपोग्राफी क्या होता है आप जरूर भी पढ़ेंगे, मतलब उबड़ खाबड़। ठीक है, जो फर्टाइल ना हो, मतलब बेसिकली फर्टाइल नहीं होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि अगर फर्टाइल नहीं है तो बैडलैंड ट्रॉफी, बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए लाइम वगैरह होना चाहिए। कौन कौन सा डैम्स चंबल रिवर में स्टैब्लिश किया गया, तुम लोग देख लेंगे। गांधी सागर हो गया, ठीक है, राणा प्रताप सागर हो गया, ठीक है, जवाहर सागर हो गया, कोटा बैरेज हो गया। तो ये सब किसमें है, चंबल रिवर पे बनाया गया है। ठीक है। केला देव नेशनल पार्क की सप्लाइड वाटर फ्रॉम चंबल रिवर। जो केला देव नेशनल पार्क है, वो उसमें जो वाटर है वो कहाँ से सप्लाई किया जाता है, तो चंबल रिवर से सप्लाई किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरा देख चुके हैं। ठीक है, गांधी रिवर गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देख चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग हो सके तो या तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में देख लेंगे, या तो फिर इंडस रिवर के बारे में देख लेंगे। उसके बाद जो आएगा, ये सब क्या है, पेरिनियल रिवर है, जिसमें पानी पूरे साल रहता है। ठीक है, जिसमें पानी पूरे साल रहता है। और आने वाले अगले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, इंडस रिवर के बारे में, इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी के बारे में। और फिर आने वाले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे नेशनल पार्क, जो भी नेशनल पार्क में जो भी रिवर बह रही है उसके बारे में देख लेंगे। फिर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट के बारे में देख लेंगे, कौन कौन से वो कहाँ कहाँ पे रिवर के समीप में नजदीक लोकेटेड है, वो देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्विकली से आइए रिवाइज कर लेते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, तो हम लोग ये लेक्चर, जो पूरा लेक्चर है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो डालते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इसको कम कर देते हैं ताकि छोटे से जगह में हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग दो भागों में बांट बांट लेते हैं। एक तरफ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, थोड़ा सा मोटा करने की जरूरत है इसे। तो हमारा जो पहला लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी था वो कौन सा था, रामगंगा। सीक्वेंस से याद करेंगे। ठीक, दूसरा जो था रामगंगा, था गोमती, तीसरा था घाघरा, चौथा था गंडक, पांचवा था, तो इसमें कौन कौन सा था, तो इसका जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी था पहला था यमुना, यमुना। ठीक है, दूसरा था यमुना, एक मिनट देख लेते हैं तो गड़बड़ जाएगा, यमुना सिंध बेतवा केन। ठीक है, यमुना सिंध, तीसरा था बेतवा, चौथा था हमारा केन, और पांचवा जो राइट कंट्रीब्यूटर था वो क्या था, सोन। ठीक है, सोन एट लिखा है। ठीक है, सोन। अब हम लोग इसका ओरिजिन भी देख लेते हैं, कौन कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इसको हम लोग अलग कलर से कर लेते हैं। ठीक है,
तो रामगंगा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोल सकते हैं, ठीक है, जिम कॉर्बेट, जो कि कहाँ से छोटा है, और मोर प्रिसाइजली दुधाटोली, दुधाटोली बोल सकते हैं, ठीक है, गोमती, गोमत ताल से, घाघरा, बेसिकली ये नेपाल से ओरिजिनेट होता है ये, ठीक है, ये भी नेपाल से ओरिजिनेट होता है, ये भी नेपाल में ओरिजिनेट होता है, ठीक है। यमुना, तो यमुना एमपी में ओरिजिनेट होता है, ये भी बोल सकते हैं, या नहीं नहीं सॉरी, यमुना ओरिजिनेट इन यमुनोत्री, यमुनोत्री, ठीक है। सिंध, सिंध भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं,